बच्चों, मैं प्रतिभा अड़लक शासकीय माध्यमिक शाला चोपड़ा कला से आपको फिर गणित पढ़ाने के लिए हाजिर हूँ। आज हम लोग गणित में पढ़ेंगे त्रिभुज। आप सबको त्रिभुज के बारे में बहुत अच्छे से पता है। चलिए मैं थोड़ा सा और रिपीट कर दूँ आपको। 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ये त्रिभुज मैंने एक बनाया है ABC। इस त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं, AB भुजा, BC भुजा और AC भुजा। ऐसे ही इसमें 3 कोण हैं, कोण A, कोण B और कोण C। यह सब तो आपको पता ही था। एक बार और रिपीट कर लेते हैं। इसमें अगर हम यहाँ पर कोई बिंदु D लेते हैं तो ये त्रिभुज के अंदर D बिंदु कहलाता है, त्रिभुज के अभ्यंतर में D बिंदु कहलाता है। अगर हम यहाँ बाहर कोई बिंदु E लेते हैं तो इसे त्रिभुज का बाह्य बिंदु कहते हैं। देख रहे हैं आप, त्रिभुज से बाहर है, इसीलिए इसे त्रिभुज का बाह्य बिंदु कहते हैं। अब हम आज त्रिभुज के प्रकारों के बारे में चर्चा करेंगे। त्रिभुज के प्रकारों के बारे में चर्चा करने के लिए आप देखेंगे कि त्रिभुज में कोण और भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं। तो आप देखिए त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज के प्रकार दो टाइप से होते हैं। पहले होते हैं कोणों के आधार पर और दूसरा होता है भुजाओं के आधार पर। कोणों के आधार पर त्रिभुज के 3 प्रकार होते हैं। आप जानते हैं कि कोण 3 तरह के होते हैं, न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। उसी प्रकार त्रिभुज के कोणों के आधार पर 3 प्रकार होते हैं, न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। भुजाओं के आधार पर भी त्रिभुज के 3 प्रकार होते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है। अगर ये तीनों भुजाएं बराबर होती है तो इसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। अगर 2 भुजाएं बराबर होती है तो समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। और अगर तीनों भुजाएं बराबर नहीं होती है तो उसे विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं? विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। ये त्रिभुजों को आप ध्यान से देखिएगा, थोड़ा घर से पढ़ के आइएगा। हम लोग अगले क्लास में इनके प्रकारों पर विस्तृत चर्चा करेंगे।